तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle good evening midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel is parallel to the third side. तो क्या करना है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर हमको कोई ट्राइंगल दे रखा है और ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी हैं दो साइड्स हैं, उन दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी ना, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अभी एक्सटेंड भी करूंगा इसी थ्योरम को। इसमें एनसीईआरटी में इतना दे रखा है। इसके बाद आगे लिखेंगे एंड इज इक्वल टू, गुड इवनिंग, and is equal to half of it, and is equal to half of it। तो जैसे एक ये ट्राइंगल हो गया एबीसी, एबीसी में आपने क्या करा कि एबी का मिड पॉइंट ले लिया, ऐसे ही इधर एसी का मिड पॉइंट ले लिया। ए बी सी, इस पॉइंट को बोल दिया डी, इस पॉइंट को बोल दिया ई। तो प्रूफ में लिखेंगे लेट द ट्राइंगल let the triangle be ABC as shown and D and E be its midpoints we have to prove that तो दो साइड्स हैं, एक साइड है ए बी, एक साइड है ए सी। तो ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, डी और ई को आपने ज्वाइन कर दिया। तो डी ई जो लाइन है आपको ये प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। पहली चीज़ तो ये प्रूव करनी है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड दूसरा आपको इसमें ये प्रूव करना है कि डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये दो चीज़ प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे कि डीई को एक्सटेंड करना है और ये लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी capital C, draw a line through capital C which is parallel to BD,
थ्रू सी विच इज पैरेलल टू बी डी, जो कि बी डी के पैरेलल है, ऐसी आपको सी से एक लाइन बनानी है, एंड intersecting DE produced at F. तो जैसे ये BD है ना, BD, तो आपको BD के पैरेलल एक लाइन बना देनी है यहाँ पर। आपने यहाँ पर BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, और BD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, और इसको आपने इस पॉइंट को बोल दिया F, ठीक है। तो आपने करा क्या है कंस्ट्रक्शन में, आपने CF एक लाइन बनाई है जो कि BD के पैरेलल है, और ये DE प्रोड्यूस्ड को F पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये चीज़ होगी। इसके बाद अब हम ये कहेंगे कि ड्रॉ लाइन थ्रू C विच इज़ पैरेलल टू BD, और नाउ and let CF is equal to BD by construction। मतलब हमने CF को BD के इक्वल ही लिया है, हमने ड्रॉ ही इस तरह से करा है। कंस्ट्रक्शन जो है ना, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना वो हमारे हाथ में है, तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट इस तरह से करा है कि ये जो CF है ये BD के पैरेलल भी हो और CF जो है वो BD के इक्वल भी हो। तो ये करके हमारा DFCB एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है। हालांकि अभी उसमें नहीं जा रहे हम, अभी हम क्या करेंगे, हमने इसको इसके बराबर ले लिया। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम ये जानते हैं कि ये जो AD है ना, ये जो AD है ये DB के इक्वल है। दूसरा हम ये जानते हैं कि ये जो AE है ये EC के इक्वल है। रीज़न क्या है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि CF इज इक्वल टू BD, ये तो हमने ले ही लिया, तो इट इम्प्लाइज दैट CF इज इक्वल टू AD। ब्रैकेट में लिखना बिकॉज AD इज इक्वल टू BD, बिकॉज AD इज इक्वल टू BD, क्योंकि AD जो है वो BD के इक्वल है, AD जो है वो BD के इक्वल है। तो क्योंकि हमने CF को BD के इक्वल कंस्ट्रक्शन से लिया है, तो CF जो है वो AD के भी इक्वल हो गया। अच्छा, अब CF हो गया AD के इक्वल, उसके अलावा अब हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या लिया, CF इज इक्वल टू AD ले लिया, पहली चीज़। फिर हम कहेंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये ड्रॉ करा है कि CF जो है वो BD के पैरेलल है। तो जब CF BD के पैरेलल है तो BD ही तो स्ट्रेट लाइन है जो आगे A तक जा रही है, ठीक है ना। जब CF BD के पैरेलल है तो इसका मतलब CF BA की भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एंगल ECF is equal to एंगल EAD। रीजन में आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल EAD। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप चाहे तो मेंशन कर दीजिए CF इज पैरेलल टू BA, बिकॉज यहाँ पर लिख भी दीजिए बिकॉज CF इज पैरेलल टू BA, ये हो गया। इसके बाद आगे करते हैं कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल। फिर हमने ये कहा कि ये वाली जो साइड है CE या EC बोलो, EC इज इक्वल टू EA।
ई सी इज इक्वल टू ई ए गिवन, तो ये भी है कि ई सी जो है वो ई ए के इक्वल है, ये गिवन है, ये दे रखा है। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर? तो इससे हुआ क्या हमारा, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, तो हमारा ये वाली साइड क्या यूज़ करा हमने इसमें, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। इसी तरह से यहाँ पर क्या यूज़ करा, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई SAS बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारे जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे वो कौन कौन से ट्राइंगल होंगे वो देखिएगा। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया था हमने क्या लिया है, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, तो ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो दो साइड है एक एंगल है, यानी कि साइड्स मेजॉरिटी में है, तो साइड्स की बात करेंगे तो इधर लिखेंगे CF, और इसकी कौन सी साइड ली है मैंने, CF और EC, तो ऐसे लिख दोगे इसको CF और EC। मैं इस वाले ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ CF और EC। इन दोनों में अल्फ़ाबेट कॉमन कौन सा है, अल्फ़ाबेट कॉमन है इनमें C, तो जो कॉमन अल्फ़ाबेट होता है CF इज इक्वल टू EC ना लिखकर एक्चुअली CF और EC को आमने सामने लिखना है, कॉमन अल्फ़ाबेट को बीच में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे FC और इसमें इसको लिखेंगे CE। ठीक है, और फिर कॉमन अल्फ़ाबेट बीच में आना चाहिए ताकि दोनों को कंबाइन करें तो ओवरलैप करके क्या बन जाए, FCE। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल FCE इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब दूसरे ट्राइंगल में देखिए मैं कौन कौन सी साइड यूज कर रहा हूँ, एक तो AD और एक EA, तो क्या यूज कर रहे हैं AD और EA, तो इसमें कॉमन अल्फाबेट कौन सा है, A, तो A को बीच में लेकर आइए, तो DA इज इक्वल टू AE, कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा DAE, तो ट्राइंगल FCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE। ये हो गया, यहाँ तक बोलिए सभी को क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, अब ये जब हो गया तो इसके बाद हम ये कहेंगे कि अब यहाँ पर मैं CPCT यूज़ करूँगा। CPCT यूज़ करेंगे तो इसमें एक मिनट, मुझे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल प्रूव करनी है ना। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्रूव करना है ना। ठीक है, यहाँ पर ये कहेंगे कि जब ये हमारे पास ट्राइंगल FCE और ट्राइंगल DAE ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने से हमने क्या कहा कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है FC, इसका पहला दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है DA, सेमीकोलन इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है CE, और इसका दूसरा तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है AE, इसका पहला तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है FE, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है DE। FE इज इक्वल टू D, मतलब ये तीन हो गया हमारे पास। मेरे को क्या देखना है, मेरे को तो ये देखना है कि ये DE और FE ये इक्वल आ जाए, तो मेरे काम का ना ये तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, यहाँ पर लिखेंगे बाई CPCT। बाई CPCT मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इसकी इक्वल लिख दी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल लिख दी बाई CPCT। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे जो लास्ट वाला है FE इज इक्वल टू DE, FE इज इक्वल टू DE। तो अब हम ये कहेंगे जब FE DE के इक्वल आ गया and DE is parallel to BC, नहीं, DF इज इक्वल टू, ऐसे लिखिए DF इज इक्वल टू BC, यहाँ रीजन में लिखना अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम।
मैं लिख देता हूँ, यही लिख देना, सिंस डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम, यहां लिख देना बाई कंस्ट्रक्शन। हमने यही तो करा है, हमने ये सी एफ इस तरह से बनाई है हमने सी एफ, कि सी एफ जो है वो डी बी के पैरेलल हो, है ना, और डी बी के इक्वल भी हो, हमने इस तरह से सी एफ को बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डी एफ सी बी एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो हमने ये कह दिया कि डी एफ इज इक्वल टू बी सी, डी एफ इज इक्वल टू बी सी। और यहाँ से हम क्योंकि कह चुके हैं कि ये जो डी ई है ये एफ ई के इक्वल है, तो आप ये कह सकते हैं कि डी एफ, आप डी एफ को क्या लिख सकते हैं, डी एफ को लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी, और डी ई और ई एफ दोनों ही इक्वल है, तो हम ये कहेंगे डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज डी ई इज इक्वल टू ई एफ। समझ गए मेरी बात भाई, डी ई इज इक्वल टू ई एफ ही तो है, इसको पलट कर लिख दो, चाहे डी ई इज इक्वल टू ई एफ, एफ ई है, एफ ई को ई एफ लिख दो, तो डी ई इज इक्वल टू ई एफ ही तो है। तो आपने ई एफ की जगह डी ई लिख दिया, तो डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी, तो ट्वाइस ऑफ डी ई इज इक्वल टू बी सी, तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ बी सी। ठीक, ये हो गया प्रूफ। ये तो कंस्ट्रक्शन से ही प्रूव हो गया कि आपका डी एफ सी बी एक पैरेललोग्राम है, तो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होगा और डी ई जो है वो बी सी का हाफ होगा। ये आपका हमने प्रूव कर दिया। तो आपको क्या प्रूव करना है मिड पॉइंट थ्योरम में, कि अगर किसी भी ट्राइंगल की कोई दो साइड्स आपने ले ली, उन दो साइड्स का मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ना, वो लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और उसके आधे के इक्वल होगी, उसके हाफ के इक्वल होगी। डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। बताइए क्लियर, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है, इसका यूज़ करने मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, मैं आगे करवाता हूँ अभी। उसके बाद अगला जो थ्योरम है ना, अगली थ्योरम जो है वो इसी थ्योरम का कन्वर्स है। वो कन्वर्स क्या है, आप लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिटा दूँ इधर से, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, अभिराज रुद्रांश नोट कर लिया? ठीक है, अगला लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अरे समझ में आ गया या नोट कर लिया, या मोबाइल में ही लगे हुए हो? मोबाइल है कहाँ वैसे? मोबाइल को बैग में रखो ना, बैग के अंदर जिप चेन, हाँ ये बंद करके, हाँ ये बंद भी करा जाता है उसको। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए जी, अगला लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसका स्टेटमेंट लिखें, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट
द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल one side of a triangle comma parallel to another side पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या है, जस्ट उल्टा है उसका। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए पहले तो एक, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप ये मान लीजिए कि ये वाला मिड पॉइंट हो गया, ये डी है, डी नहीं दे रखा है, मिड पॉइंट ई दे रखा है, दोनों में से कोई एक मिड पॉइंट दे रखा है। क्या बोल रहे हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये डी जो है ये बी सी के पैरेलल भी है, ये दे रखा है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब मेरे को प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा, ये चीज़ प्रूव करनी है। सही है। तो गिवन E is the midpoint of AC, E is the midpoint of AC and DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. E is the midpoint of AC. DE is parallel to BC, ये दे रखा है। और इसके बाद प्रूव करना है कि D is the midpoint of AB। D is the midpoint of AB, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। इसमें देखिएगा किस तरीके से करेंगे, इसमें भी मेरे को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो प्रूफ में इस पॉइंट को F बोल दीजिए। तो प्रूफ में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन CF पैरेलल टू BD। ड्रॉ अ लाइन CF पैरेलल टू BD। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली CF जो कि BD के पैरेलल है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC गिवन, और CF को देखिए, जब DE जो है, DE तो BC के पैरेलल दे रखी है, मतलब ये पूरी लाइन DF जो है ये भी BC के पैरेलल होगी, पूरी लाइन DF जो है ये भी BC के पैरेलल होगी। तो अब हम ये कहेंगे, और CF जो है ये BD के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली, तो इसका मतलब DFCB इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देयरफॉर DFCB इज अ पैरेललोग्राम। DFCB एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। और अब क्या करेंगे,
जब ये पैरेललोग्राम हो गया, मुझे क्या चीज़ प्रूव करनी है, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये जो सी एफ है ये डी बी के इक्वल हो गया। ठीक है, हम ये तो चीज़ हो गई ना प्रूव, तो हम ये कहेंगे डी एफ सी बी इज अ पैरेललोग्राम, इट इम्प्लाइज दैट सी एफ इज इक्वल टू बी डी। सी एफ इज इक्वल टू बी डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस वाली के इक्वल हो गई। ठीक, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब देखिएगा कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। हाँ जी, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या है, ए ई डी। अब तुमने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, कितना हो गया बता दो। 737। तो अब रख दो फिर बैग में, और पूछना हो मेरे से पूछ लेना। तो ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल सी ई एफ ये ले लेंगे। इन ट्राइंगल AED and triangle CEF, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हमने ले लिए। और फिर एक काम करेंगे वही कि जब ये CF जो है ये BD के पैरेलल है, तो BD ही तो पूरी लंबी लाइन यहाँ तक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ECF। रीजन में लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ECF। उसके बाद हम ये कहेंगे AE इज इक्वल टू EC गिवन। AE इज इक्वल टू EC गिवन, ये दे रखा है। उसके बाद हम ये लिखेंगे ये वाला एंगल, एंगल AED और एंगल CEF, ये दोनों इक्वल। रीजन बताना जरा। ठीक है, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। तो हमारे पास दो साइड्स हैं और बीच का एक एंगल है। ठीक है, सॉरी, दो एंगल हैं और बीच की एक साइड है, तो क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। तो भाई एंगल साइड एंगल बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, तो एंगल साइड एंगल हो गया। तो इसमें अब हमारे पास दो एंगल हैं और एक साइड है। तो जब एंगल दो हैं और एक साइड है तो एंगल क्या हो गए, एंगल आ गया मेजॉरिटी में, एंगल मेजॉरिटी में आ गए। तो आप ये देखिएगा कि इसका कौन सा एंगल है A, इसका कौन सा एंगल है C। जब एंगल होते हैं ना तब किस तरीके से यूज़ करा जाता है सिमिलैरिटी, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इसका एंगल A और इसका एंगल C, तो यहाँ लिख दो A, यहाँ लिख दो C। इसका एंगल E और इसका एंगल भी E, यहाँ लिख दो E, यहाँ लिख दो E, दोनों तरफ E लिख दीजिए, सेकंड पोजीशन पर लिख दो। और अब मैंने ट्राइंगल AED में मैंने लिखा AE, तो अब तीसरा अल्फ़ाबेट क्या बचा, D, उसको लिख दो D। यहाँ लिखा CE, तो तीसरा अल्फ़ाबेट क्या बचा, F, तो F लिख दो। तो ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF, तो AED CEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो AED CEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो ये प्रूव करना है कि AD और DB दोनों इक्वल होंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे,
आप ये देखिए, इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, ए डी, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, सी एफ। ए डी इज इक्वल टू सी एफ, रीजन में लिखिए बाई सी पी सी टी। ए डी इज इक्वल टू सी एफ, रीजन में लिखिए बाई सी पी सी टी। हो गया, ठीक। अच्छा, जब ए डी जो है वो सी एफ के इक्वल है और सी एफ पहले से ही डी बी के इक्वल है, तो सी एफ इज इक्वल टू बी डी हम इक्वेशन 1 लिख ही चुके हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसको। तो जो सी एफ है वो बी डी के भी इक्वल और जो सी एफ है वो ए डी के भी इक्वल। तो यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी, है ना। दैट इज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हो गया प्रूव, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक। चलिए जी, तो ये तो दो थ्योरम्स हुई, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसके बाद जरा एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा। हाँ जी, मिटा दूँ ना ये पूरा, नोट कर लिया। चलिए जी, क्लियर है अदिति? तुम भी नारायणा में ही हो? नारायण, अच्छा तुम तीनों नारायणा में ही हो? अच्छा, तुम दोनों का सेक्शन भी सेम है, तुम्हारा सेक्शन अलग है। अच्छा, दो सेक्शन हो गए, ए और बी। अच्छा, आप लोगों की छुट्टी किस टाइम होती है? वो 4 बजे, 4 बजे। एक वो भी तो ऑप्शन है कि जो जल्दी जल्दी ऑफ लेना चाहें, 11th-12th में है ऐसा? हाँ, 11th-12th में है ऐसा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो आते हैं ना वो 11th-12th वाले, वैभवी, गान्या और भव्यांश। हाँ हाँ हाँ, आप तो जानते ही होगे, 12th में है वो। वैभवी, तीनों ही बढ़िया बच्चे, तीनों ही बढ़िया। एक लड़की 10th में है, वो आती है ऋषिका, ऋषिका है, वो भी आती है। तो वो 11th-12th वाले बच्चे बताते हैं मेरे को। 11th में भी एक लड़की है, वो भी आती है, नाम भूल रहा हूँ उसका, निधि, ज्योति, निधि या ज्योति में से कुछ एक, दो सगी बहनें हैं वो, एक नारायणा में, एक किसी और स्कूल में पढ़ती है। तो वो बताते हैं 11th-12th वाले कि आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि अगर जल्दी छुट्टी लेना चाहो तो जल्दी भी ले सकते हैं 11th-12th वाले। 9th-10th का मुझे पता नहीं। तो आप लोगों की 4 ही बजे? अच्छा, वैसे 4 ही बजे होती है। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। सी फिगर 8.18। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इंटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाई ज्वाइनिंग डी ई एंड एफ। ठीक है, क्वेश्चन का इन्होंने जो करके दिखाया है ना, इन्होंने एक प्रूव कर दिया और उसके बाद सिमिलरली सिमिलरली करके बस ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो वो नहीं करना, आपको सारा ही करके दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। तो फिगर दे रखी है 8.18। तो इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे हम ए बी सी। ए बी सी, तो डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए बी का मिड पॉइंट है डी, और बी सी का मिड पॉइंट है ई, बी सी का मिड पॉइंट है ई, और ए सी का मिड पॉइंट है
एफ। ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये इसके इक्वल। E इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये इसके इक्वल। F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये इनके इक्वल। इस तरह से लिख दिया हमने। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एंड एफ। तो डी को, ई को और एफ को ज्वाइन करके 1 2 3 4 चारों के चारों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, सारे के सारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे करेंगे इसको? अब यहाँ पर हम ना मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम देखिएगा क्या है कि जैसे यहाँ लिखेंगे सिंस D is the midpoint of AB and F is the midpoint. D is the midpoint of AB, F is the midpoint of AC. F is the midpoint of AC. तो DF is parallel to BC. DF is parallel to BC by midpoint DF is parallel to BC by midpoint theorem, and DF is equal to half of BC. तो DF is equal to half of BC, ये भी तो मिड पॉइंट थ्योरम ही है। तो DF is equal to half of BC, तो BC का आधा तो BE है और EC है, तो इसका मतलब ये भी, इस पर भी 2 आर्म डैश इस तरह से बना दीजिए। समझ गए होंगे? ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरीके से अब एक काम और करते हैं। अब ये वाला ऐसे पकड़ लेते हैं, ये इसको हम ये कहेंगे कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो आया ना DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, since D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC, E is the midpoint of BC, E is the midpoint of BC। तो यहाँ से हम ये क्या कहेंगे कि अब क्या हो जाएगा जरा बताना। D जो है वो AB का मिड पॉइंट और E जो है वो BC का मिड पॉइंट, तो DE इज पैरेलल टू AC। हाँ, DE इज पैरेलल टू AC और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अरे बोलो, समझ गए? तो DE इज पैरेलल टू AC। हाँ हाँ, संडे 10 से 11 तैयारी चल रही है ज़बरदस्त। इस बार पूरे चाहिए नंबर, ठीक है। 10 से 11 किसने पूछा था? अच्छा, अभी क्या टाइम हो रहा है? पानी चाहिए? हाँ, तुम्हें तो खास तौर पर देना है भाई।
अरे हाँ, साइंस का भी देना है, ये तो अच्छा याद दिलाया, मैं तो भूल गया था। और छुट्टी मत मार लेना उस दिन, नहीं तो उस दिन जल्दी उठेगी ना। 10 से 11, तो तुम क्या सोच रहे हो, PM है वो, मतलब रात को 10 से 11 रखूंगा मैं टेस्ट। हाँ हाँ, आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं। क्या चीज? ऑनलाइन तो ये सबसे पहले ऑनलाइन देने के लिए टेस्ट। चलो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कर सकता हूँ, 11 से 12 कर दूंगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं। ठीक है, चलिए DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है वो AC के पैरेलल हो गया। हाँ, टाइम किसी ने पूछा था भाई 7:50, तो DE इज पैरेलल टू AC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। जर्मनी, जर्मनी के साइलेंस। जर्मनी में क्या हो गया? जर्मनी के वो आए वो जो आंद्रियाना, वो जर्मनी की थी। आंद्रियाना रशियन थी। रशियन है या जर्मन है? यूक्रेनियन है वो यूक्रेन में वॉर की वजह से वो जर्मनी में रहने गई अपनी मम्मी के साथ। जर्मनी में भी तो वॉर शुरू हो गया कल ही तो। केस क्या है? जर्मनी में बहुत सारे लोग मेट्रो के अंदर घुस गए, पुलिस वालों को भी घुसने नहीं दिया, और ये कहने लगे बस मेट्रो हमारी है ना, और निकलो इस देश से। मतलब इस तरीके का इंटरनल वॉर शुरू हो गया वहाँ पर, जर्मनी में हुआ ये। इंग्लैंड में भी चल रहा है, इंटरनल वॉर चल रहा है। आप लोग देख नहीं आप, अच्छा आप एज, वो आपकी एज ऐसी है, आप न्यूज़ वगैरह कहाँ देखते होंगे? पंगा हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा, रशिया यूक्रेन इन। सर वो तो उन वाले सिटीज में है ना, जिसमें मेट्रो होता है, उसमें जिस सिटी में वो रहती है, वो जहाँ हम जाते हैं, जहाँ कोई भी जर्मनी जब घूमने जाते हैं, उसको हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे श्वाइसबान होता है, वो लटक रहा होता है, मतलब वो तो नूडल्स होते हैं। सर वो क्या होता है कि पूरी मेट्रो ही है ना, एक डिब्बा होता है मेट्रो का, और वो लटक के जाता है टेबल के ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे रोपवे हो गया ना। हाँ, तो उसमें देखो समझाने का क्या तरीका है। कार वाली जो वायर होती है वही। अरे भाई वो उसमें एक सर्टेन वेट ही जा सकता है, तो उसमें ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, उसमें मना कर देते हो, चलेगी नहीं अगर इतना दूर बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, तो उसकी सीट चलेगा। मेट्रो में वहाँ पर वो कुछ मतलब हमला टाइप सा हो गया, और पुलिस वालों को पकड़ लिया, बहुत सारे गुंडे आ गए, है ना, पुलिस वालों को पकड़ लिया, बांध दिया उनको, और कहने लगे कि अब ये मतलब पता नहीं कोई, या तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है कुछ, उन्होंने ये कह दिया कि अब ये कंट्री हमारा है। तो वहाँ पंगा चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं खूब ज़्यादा। सर लड़ाई तो वो बिग बॉस में रजत ये कंट्री की बात हो रही है, बिग बॉस जैसा थर्ड क्लास सीरियल का पता नहीं क्या बिग बॉस, कहाँ से है तू, कहाँ? रजत अग्रवाल, रजत दलाल कौन है ये? सर वो है जो होते हैं ना, जब लोग कोई पैसा नहीं देता तो उसे फोन करके फिर वो पैसा निकलवाता है, गुंडे जो होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। सर अब वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तो ये लोग ज्यादा हैं। मतलब अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं। गुड इवनिंग, बिग बॉस देखा जा रहा है। अरे वो स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। हाँ सर, बिग बॉस सब स्क्रिप्टेड ही होता है सर। कभी बताऊंगा मैं आपको, कभी फुर्सत मिली तो बताऊंगा। मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ रहा था, और पता है कितने साल रहा? 3 साल रहा, उसके घर में ही रहा था। ठीक है, तो तब वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। अमिताभ बच्चन से मिला, अमिताभ बच्चन के बड़े भाई से मिला, एक कॉमेडियन आता है असरानी, उससे मिला। KBC का तो कभी जिक्र हुआ नहीं, KBC का कभी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन बिग बॉस का जिक्र हो रहा था। वहाँ लोग बैठकर बात कर रहे थे, और 2-4 और बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनसे सबसे मिल चुका हूँ इत्तेफाक से ही। वो मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनसे मुलाकात हुई, उनके घर में ही मैं रहता था, नौकरी करता था तब उधर। तो तब काफ़ी सारी चीज़ें पता चली कि ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं और जनता पागलों की तरह देखती रहती है। हाँ, वो बड़ी अजीब ही दुनिया थी वो, मतलब। और मैं थोड़ी देर के लिए बैठता था उनके साथ, कभी कभी बुला लिया उन्होंने कभी कि आजा बेटा बैठ जा, बैठ गया तो इनसे मिल, किसी से मिलवा दिया,
मिल रहे हैं तो मैं बातें सुन रहा हूँ, उनकी बातें पता है किस तरीके की चल रही हैं, बड़ी अजीब दुनिया है, अजीब बातें चल रही हैं कि घोड़ों की रेस हो रही है, इस पर पैसा लगाना है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, उस पर सट्टा लगाना है। मतलब अच्छे लोग नहीं थे वो, अच्छे लोग नहीं थे। तो उन लोगों की ये बात चल रही थी कि जैसे वो सारी चीज़ों को वही मैनेज कर रहे हैं, ऐसा लगता है। सर लेकिन हाँ। सट्टेबाजी तो मतलब ठीक होती है, लोग मतलब रेकमेंड करते हैं जब जो अमीर लोग होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि सट्टेबाजी कर लेनी चाहिए। तभी तो वो अमीर होते हैं। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा फंडा पता चला है आज मेरे को ना, अब यही काम करते हैं। ट्रेडिंग नहीं, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग सट्टेबाजी नहीं करते हैं। कुछ ज़्यादा ज्ञान है ना आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों का ज़्यादा है कुछ। चलिए जी, तो डीई जो है वो हाफ एसी के बराबर। हाफ एसी क्या मतलब, ये ऐसे हो गया। इसी तरीके से एक काम और कर सकते हैं क्या, जैसे हमने कहा कि ई इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो है ये हाफ ऑफ दिस के बराबर है, ठीक है। और अगर ये डायग्राम समझ में आ गया हो तो इस डायग्राम से आप कह सकते हैं कि इन दोनों को पकड़िए तो ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये कॉमन। अगर इन दोनों को पकड़ेंगे तो ये वाला जो है ये इसके इक्वल, ये वाला जो इसके इक्वल और ये कॉमन हो गया। तो आप ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट होते चले जाएंगे। कर लेंगे इस तरह से, छोड़ दूं पक्का? हाँ, आप लिखते जाओगे ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा ना। हाँ, 4 इक्वल साइन नहीं, 4 कॉन्ग्रुएंसी के साइंस। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी के साइंस लगा देंगे, ठीक है। अगर अटको तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ओके।